गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा बीओ चल रहा था। बीओ में फर्स्ट चैप्टर होम ट्रेड, कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इस चैप्टर में हम आपको मीनिंग ऑफ होम ट्रेड बता चुके थे, नेचर ऑफ होम ट्रेड भी बता दिया था। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ एंड स्टेप इन्वॉल्व इन द कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ये बताया था हमने आपको। उसके बाद कौन कौन से थे वो, लेटर ऑफ इंक्वायरी, कोटेशन ऑफ द ऑर्डर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑर्डर, सप्लाइंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसमें दो थे, कैसे कैसे हमें माल सप्लाई करना है, क्रेडिट पे करना है या कैश पे करना है, दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद था ट्रेड रेफरेंस, प्राइवेट रिसोर्सेज, इंक्वायरी थ्रू बैंकर्स, मर्केंटाइल इंफॉर्मेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पर्सनल इंटरव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ बैलेंस शीट, कलेक्शन ऑफ गुड्स और पैकिंग एंड मार्केटिंग, डिस्पैच ऑफ गुड्स। उसके बाद हमने आपको बताया था मेथड ऑफ सेंडिंग गुड्स। मेथड ऑफ सेंडिंग गुड्स में कैसे भेजा जाता है माल, रेलवे से भेजा जाता है। रेलवे में भी दो होते हैं, दो चीज़ होती है, एक तो होती है गुड्स ट्रेन और एक होती है पैसेंजर ट्रेन। गुड्स ट्रेन किसे कहते हैं, हम मालगाड़ी को। एक होती है पैसेंजर, जिसमें यात्री ट्रेन यात्रा करते हैं, पैसेंजर ट्रेन। अब गुड्स ट्रेन में भी दो तरीक़ों से माल जाता है, किस पे, एक तो ओनर्स रिस्क पे जाता है, एक रेलवे रिस्क पे जाता है। ओनर्स रिस्क मतलब अपने आप का जोखिम, अगर हमारा माल टूटता है फूटता है तो हमें जो जोखिम होता है, जो खर्चा होता है, वो किसका होता है, हमारा होता है। और एक होता है रेलवे रिस्क, रेलवे का जोखिम। सेम पैसेंजर ट्रेन में भी यही होता है, ओनर रिस्क और रेलवे रिस्क। ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय रेलवे, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, सिलेक्शन ऑफ ट्रेन, पैकिंग ऑफ ट्रेन, कैरिंग गुड्स टू रेलवे स्टेशन, फॉरवर्डिंग नोट एंड रिस्क नोट, हैंडिंग ओवर द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ फ्रेट टू रेलवे अथॉरिटीज़। उसके बाद था रेलवे रिसिप्ट्स, जिसे हम आरआर कहते हैं शॉर्ट में। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब हमारी रेलवे रिसिप्ट खो जाती है तो क्या होता है, व्हेन रेलवे रिसिप्ट इज़ लॉस्ट। ठीक है, डेमोरेज हम कहते हैं विलम्ब शुल्क को, मतलब जो हमें शुल्क दिया जाता है। द रूल्स ऑफ द रेलवे कंपनी मेंशन्ड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग which the goods must be removed from the station of destination after the arrival there. Generally 2 days are allowed for this purpose. If they are not removed during this period, penalty has to be paid by the consignee. This penalty is known as demurrage. अगर 2 दिन से लेट हो जाता है हमारा तो हमें किसी कंसाइनी को पेनल्टी देनी पड़ती है, और इस पेनल्टी को क्या कहते हैं, डेमोरेज। ठीक है, उसके बाद अब आपका चलेगा टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ परचेज एंड सेल्स। इसमें देखो क्या क्या टर्म्स और कंडीशन होती है परचेज और सेल करने की। नंबर 1 है क्वालिटी ऑफ गुड्स। गुड्स आर ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़। बायर बाइज द गुड्स डिपेंडिंग अपॉन हिज टेस्ट, नीड, फैशन एंड फाइनेंशियल पोजिशन। देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट प्रायर to the placing of the order, the quality of the goods is decided upon by the buyer and the seller. किस पे डिसाइड करता है, किसके ऊपर डिसाइड होता है गुड्स की क्वालिटी, बायर के ऊपर और सेलर के ऊपर। उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ गुड्स। क्वांटिटी ऑफ गुड्स मे बी डिसाइडेड अपॉन इन अकॉर्डिंग विद द मेजरमेंट, वेट और नंबर ऑफ द गुड्स। किस पे, मेजरमेंट पे, वेट भार पे और नंबर ऑफ गुड्स, कि हमारे गुड्स की संख्या कितनी है। प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स इज सेटल्ड बिटवीन द बायर एंड द सेलर, विच मे बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वेज एज लोकल प्राइस, एट स्टेशन प्राइस, FOR, डेस्टिनेशन और फ्रैंको प्राइस। अब देखो पैकिंग ऑफ गुड्स। उसके बाद सेंडिंग ऑफ गुड्स। पैकिंग ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। If the buyer has given some specific instructions as regarding packing, then the goods must be packed following those instructions. If there is no such specific instructions, then
The goods must be packed in such a manner that they have safely reached at their destination. डेस्टिनेशन होता है गंतव्य स्थान जहाँ पर हमारा माल जाना होता है. सेंडिंग ऑफ गुड्स. Goods can be sent through roads, railways, ship or aeroplane if the buyer has given any special instructions as regards of the mode of transport. That mode must be adopted, otherwise that must be adopted which may take the goods at destination most safely and conveniently. उसके बाद है डिलीवरी ऑफ गुड्स. जब हमारा माल पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है, माल की डिलीवरी होती है. द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट ऑल्सो बी डिसाइडेड अपॉन द सेलर एंड द बायर. ये भी कौन डिसाइड करता है, सेलर और बायर डिसाइड करता है. उसके बाद पेमेंट ऑफ प्राइस. पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ईदर प्रायर टू द डिलीवरी और at the time of delivery or after the delivery the goods has been made. If no such terms regards the payment is reached at the buyer is bound to make payment at the time of डिलीवरी ऑफ गुड्स. पेमेंट कब दी जाती है, अगर कोई शर्त नहीं होती तो जब हमारी माल की डिलीवरी होती है उसी समय पेमेंट दे दी जाती है. वेरियस काइंड ऑफ डिस्काउंट्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट शुड ऑल्सो बी डिसाइडेड. और अलग अलग तरह के जो डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं वो किस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, जब हमें पेमेंट्स दी जाती है. तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ है. अब अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं आप. ओके, थैंक यू क्लास.